बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। यूँ तो बिहारी जी की अनेकों कथाएं आपने और हमने सुनी हैं, मगर यहाँ जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बड़ी ही अद्भुत है। बात उस समय की है जब स्वामी हरदास जी निधिवन में श्री बांके बिहारी जी की लीलाओं का गायन किया करते थे, उन्हें रिझाते थे, उन्हें उनके पद सुनाते थे। स्वामी हरिदास जी की भक्ति की चर्चाएं दूर दूर तक फैल रही थीं। उनके बारे में हर कोई चर्चा करता था। जो भी उसे सुनता उनके दर्शन के लिए लालायित हो जाता था। एक बार एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर वृंदावन आया। उसने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में बहुत सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बांके बिहारी जी को इत्र भेंट करूं। उस इत्र की खासियत थी कि अगर बोतल को उल्टा कर दिया जाए तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब थी। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में हैं, तो उसने इत्र की शीशी उनके पास रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने राधा पर पिचकारी भरकर राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गईं। जब राधा जी रंग डालने लगीं तो उनकी कमोरी छोटा घड़ा खाली था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और राधा जी ने कृष्ण पर रंग डाल दिया। हरदास जी ने सांसारिक दृष्टि से वो इत्र भले ही रेत में डाला हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने इतना सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने तो मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी न बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोलीं। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। जब वो व्यक्ति जाने लगा तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर आइए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था उसका उल्टा ही पाया। फिर भी चलो चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र की महक कर रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो बड़े आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा। संत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, भैया तुम भगवान को सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। तो भैया, बांके बिहारी जी की और संत हरिदास जी की ये थी एक अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की भक्ति में सराबोर अनेकों कहानियाँ लेकर आते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।